अस्सलामुअलैकुम। तो आज है संडे बट इट्स नॉट अ फन डे। हम सोचते तो हैं संडे को रिलैक्स करेंगे बट आज ये सारा काम होता है बिकॉज इट्स अ वर्क डे। देखो मैंने बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा म्यूजिक भी लगा दिया है। चलिए अब करते हैं बिस्मिल्लाह। 1 2 3। तो सबसे पहले मैं जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी है ना उसे अच्छे से समेट कर उसको उनकी सही जगह पर रख लेती हूँ। क्या आप लोग भी संडे को आराम वाला दिन सोचते हो बट होता उल्टा ही है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा काम संडे को ही होता है। मैन और वुमन दोनों के लिए ही सबसे ज़्यादा काम संडे को ही होता है ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा बट सब चीज़ों का एक ही नारा, दुनिया में आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं भी सारे कामों को करने के लिए तैयार हो जाती हूँ और एक एक करके सारे कामों को निपटाती हूँ। पहले तो सबसे ज़्यादा ना मुझे यही लगता है ये सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी पड़ती, खासकर तो सुबह सुबह ना ये सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई ही मिलती है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इनको समेट कर उनकी जगह में। चलो खैर हमें क्या है, हमें तो अपने काम से मतलब है, अपना काम बढ़िया करके करना है। तो मैं सारे कामों को एक एक करके कर लेती हूँ कंप्लीट और उसके बाद फिर मैं चेंज करती हूँ म्यूज़िक, क्योंकि वो वाला म्यूज़िक हो गया था पूरा तो मैं दूसरा म्यूज़िक ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, थोड़ी साफ़ सफाई करती हूँ क्योंकि सारे जितनी भी चीज़ें थी मैंने उनके जगह में अरेंज कर दिया है। तो अब बस एक झाड़ू लगानी बची है, मतलब अंदर के काम में। तो मैं जल्दी से पहले लगा लेती हूँ अच्छे से झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, साफ़ सफाई लगभग हो गई है। अब मुझे निकालने अपने नहाने के लिए कपड़े और अभी बर्तन भी धोने हैं और कपड़े भी धोने हैं। तो पहले मैं ना कपड़े निकाल के रख लेती हूँ, फिर बाद में परेशान होती है आओ कपड़े निकालो। तो चलो पहले कपड़े निकाल लेते हैं। और ये देखो अलमारी में मैंने कुछ अपने यूपीएससी से सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगा दी है। पर इनमें नज़र कभी कभी जाता है, लोग कहते हैं कि रोज़ लगाओगे नज़र जाएगी, मेरे तो बहुत कम नज़र जाती है इन जगह में। क्या पहने घड़ी में हूँ, यही निकाल लेते हैं। उप्स गिरे। लो जी मैं बर्तन धोकर आ गई। सारे बर्तन हो चुके हैं, धुल गए हैं बढ़िया करके। अब जल्दी से इनको लगा देती हूँ, मैं सेट कर देती हूँ और उसके बाद फिर मुझे धोने हैं कपड़े। तो पहले चलो बर्तनों को सेट करते हैं फिर धोते हैं कपड़े। अब सारे बर्तनों को उनकी सही जगह पर सेट कर देते हैं। तो थोड़ा आज वैसे मुझे संडे के दिन और दिनों तो और ज़्यादा काम होता है। आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपने काम को कम कर लेते हैं। अभी कब गिर गया था। वैसे देर जिस दिन जल्दी करो सोचते हैं ना उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें देर में देरी होती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। हम सोचते हैं चलो जल्दी हो जाएगा काम और लेट होता है। चलो बातों बातों में बर्तन तो हो गए हैं सेट। टाइम 10:30 हो गया। अंदर है क्या कपड़े धोने के लिए कोई? सब बाहर ले लिए, सब बाहर ले लिए। और ये तकियों के खोल भी नहीं आ रही हूँ मैं। कब तकियों के खोल धुले हुए हैं? ठीक है। तो अब बारी आ गई है कपड़े धोने की। संडे को और कोई काम हो या फिर ना हो कपड़े धोना तो होता ही है, क्योंकि और दिनों हम अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। तो इसी वजह से संडे को ही स्पेशली टाइम मिलता है कपड़े धोने का। निकाल अपने थोड़ा सा बस इसमें पार्टी निकाल क्यों धोए पे मैं धो तो देती हूँ। ब्राउनी तो हो ही जाती है। और आजकल मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए संडे को थोड़े ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, वरना सारे कपड़े तो मम्मी धो देती है। बट अभी भी बहुत से कपड़े मम्मी ने धो दिए थे, बस थोड़े बहुत ही कपड़े बचे थे तो मैंने कहा चलो मैं ही धो लेती हूँ फटाफट से। तो मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे और हमारा पानी चूल्हे में ही गर्म होता है, इसलिए गर्म पानी लेकर मैं चले जाती हूँ नहाने के लिए। और अब आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। 12 बज रहा, कपड़े वपड़े धुल गए, नहा धो लिया, अब जाकर थोड़ा सुकून फ्रेश लग रहा है। नहाकर सच में बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, काम की ना सारी थकान ही मिट जाती है ना। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। और अब मैं लगा लेती हूँ अपना लोशन और वैसलीन, इससे स्किन ना सॉफ्ट हो जाती है। धूप में सुखाते हैं थोड़े अपने बाल। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ।
ये देखो, यहाँ पर कुतिया ने एक छोटे छोटे से ये बच्चे दिए। मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? हैं? दूध पिला के चले गई? कहाँ है मम्मी? इसको देखो नींद आ रही है, एक तो पूरी तरह से सो गया है, दूसरा है इसकी मम्मी कहीं घूमने गई है। चुप रह, ये है इसकी मम्मी यहाँ पर। क्या हुआ तुझे? जा तेरे बच्चों को दूध पिला, जा, बुला रहे हो तुझे। मेरे बाल अच्छे से सूख गए हैं तो जल्दी से पहन लेती हूँ हिजाब, क्योंकि मुझे जाना है दुकान, क्योंकि भैया आएगा नहाने के लिए, तो थोड़ी देर मुझे दुकान में बैठना है। तो चलो चलते हैं। मम्मी जा, भैया को भेजते हैं नहाने के लिए और जाकर खुद बैठते हैं दुकान में। अभी मैं घर को वापस जा रही हूँ कि चप्पल पहन कर ही नहीं रहा और मैं ऐसे ही चले गई। चलो कब चप्पल चेंज कर लेते हैं जल्दी से। अब ठीक है, अब चलते हैं। सही है। ये है हमारी दिवाली की शॉप। एक्चुअली हम हर दिवाली में शॉप लगाते हैं। हमने इस बार 2 शॉप लगाई है, एक में भैया बैठता है और एक ऊपर वाली शॉप है वहाँ पर को, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर को पापा बैठते हैं, तो ये वाली है हमारी सेकंड शॉप, यहाँ पर को पापा बैठते हैं। अभी पापा सबको सही से रख रहे हैं सामान वगैरह। घर वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि बैठने के लिए पटली है नहीं, तो वो लेकर आनी पड़ेगी। फिर आ गई थी मैं घर, तो अब बनाते हैं फ्रूट चाट। मम्मी ने फ्रूट काट के रख दिए थे, मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और उसमें काली मिर्च को अच्छे से कूट लिया था, उसका फाइन पाउडर बनाया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और चीनी भी मिक्स कर दी थी। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब इसे मम्मी के लिए और अपने लिए निकाल लेती हूँ बाउल में, और भैया और पापा के लिए मैं अलग से इसी में बचा के रख दूँगी। तो मैंने पहले इसे टेस्ट किया और ये सच में टेस्टी हो रहा था, मज़ा आ गया। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी इस दांत में तो ऑलरेडी कैविटी है, अब इसमें भी हो गई है शायद। एक तो शायद मेरा अक्लदार निकला, उससे ज़्यादा दर्द हो रहा, खाया ही नहीं जा रहा। मतलब इस वाले से तो मैं खाती ही नहीं हूँ, 1-1.5 साल हो गया मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता। अगर मैं कभी खा लूँ ना तो मेरे दर्द शुरू हो जाता है, और ये वाले में तो आजकल शुरू हो गया। मतलब अब दोनों दांत ही ख़राब हो गए, बुढ़ापा आ गया। चलो अब इसे देने के लिए चलते हैं मम्मी को और पूछते हैं मम्मी से कि कैसा हुआ। खाओ। हाँ। कैसा है? तो यहीं पे कर रही हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो क्या करना है आपको, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।